हाय एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता पांडे, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। और बहुत सारे ही लास्ट वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे। और जैसे कि आयुष काउंसलिंग अभी स्टार्ट ही होने वाली है एंड आई कुड नॉट रिप्लाई ईच वन ऑफ यू, तो सारी डिटेल, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस हैं आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आई ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल एज आई कैन। और अगर कोई इनकेस डाउट रह जाता है तो प्लीज आस्क मी इन द कॉमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई कैन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे हैप्पी सोल 017 ने। उसने कहा है कि 482 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी का एंड AIR is 72,000, कैन आई गेट अ सीट? सो रिसेंटली आई हैव चेक द लास्ट ईयर कट ऑफ, और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो मैंने ऐसा देखा है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ वॉज 52,209 एंड 2023 का कट ऑफ जो था दैट वॉज 63,521। तो कट ऑफ 70,000 तक भी नहीं गया है अभी तक, सो चांसेस आर ऑलमोस्ट नील। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन मुझसे पूछा है किसी ऑफ एक्स एमी ब्रो जो भी है। तो इसने मुझे बोला है कि टेल मी लास्ट ईयर स्टेट कट ऑफ। स्टेट कट ऑफ की एक सेपरेट वीडियो आई मेक, क्योंकि गोवा का जो कट ऑफ होता है इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयुष काउंसलिंग एंड आई मेक अ शॉर्ट वीडियो वेरी सून। बाय टुमारो आई मेक इट, ओके। एक भाग्यश्री गुप्ता है, उन्होंने लिखा है कैन आई गेट दिस कॉलेज एट 89,000 रैंक? सिंस आई डोंट नो द कैटेगरी, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप जनरल कैटेगरी के हो, तो जनरल कैटेगरी में चांसेस जो हैं वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो पूछा है किसी अंशिका ने, अंशिका अग्राहरी B4F, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो इन्होंने कहा है कि दी माई AIR इज 45,205, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, कैन आई गेट दिस कॉलेज? प्लीज आंसर। सो जनरल कैटेगरी का अगर मैं आपको क्लियरली कट ऑफ बताऊं तो दैट वॉज ऑल्सो अराउंड सिमिलर टू 60,000 50,000 ऐसा ही कट ऑफ जाता है। आपका 45,000 है। सो देर आर चांसेस थर्ड राउंड तक यू वेट, आई थिंक सो थर्ड राउंड तक चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरा रैंक जो था आई गॉट 584 मार्क्स इन नीट, और मेरा जो रैंक आया था दैट वॉज 36,000 आई गेस। तो मुझे कॉलेज मिल गया था 2023 में, ठीक है। इन अमन कुमार गुप्ता ने पूछा है कि 54,644 रैंक है, एनी चांसेस ओबीसी कैटेगरी? तो यस, ओबीसी कैटेगरी में चांसेस हैं क्योंकि 63,000 तक गया हुआ है, ठीक है। टाउन गर्ल है, उसने पूछा है कि मेरी रैंक मैम 68,235 है, ओबीसी राजस्थान, क्या मुझे अय्या गोवा मिल सकता है? तो अय्या गोवा का अभी तक कट ऑफ जो ओबीसी कैटेगरी से गया है वो 60,000 या 63,000 ही गया है, तो चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। इनकेस अगर कोई सीट छोड़ देता है तो आप लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करके देख सकते हैं। ऑफ एक्समी ब्रो, हाई 306 मार्क्स, स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी 4,26,717 रैंक, मिलेगा क्या? तो स्टेट कोटा का मैं अभी आंसर नहीं दे रही हूँ। स्टेट कोटा का आई मेक अ शॉर्ट वीडियो, उस पर मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगी नेक्स्ट वाली शॉर्ट में, पक्का। स्टेट कोटा पे आई मेक अ सेपरेट वीडियो, मैं देख रही हूँ स्टेट कोटा पे भी लोगों को डाउट है। आशीम रॉय कोई है, मैम ऑल इंडिया कोटा से इस कॉलेज में गया तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है क्या? ऑल इंडिया कोटा से जनरली डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बट रिसेंटली कुछ कुछ रूल्स चेंज हुए हैं कॉलेज के, तो इट्स बेटर टू कैरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैरी करो तो वो बहुत आसान होता है, मुश्किल से 1 to 2 months लगते हैं, और शायद मैंने आपको पहले ही ये आंसर दे चुकी हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो तो इट्स बेटर। फिर मेरे से पूछा है सूरज बंसोड़े 8994 की दी 412 मार्क्स SC कैटेगरी, AIR 1.86 लाख, महाराष्ट्र स्टूडेंट, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो SC कैटेगरी पे मिल सकता है, क्योंकि SC कैटेगरी का 2023 में अगर मैं लास्ट कट ऑफ बताऊं तो इट वाज 1,67,952 एंड 2024 का भी ऐसा ही है, 1,49,000 के ही आसपास है। सो देर आर चांसेस दैट यू कैन गेट द कॉलेज, ओके।
जितने भी मैं कट ऑफ बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली इफ आई एम टेलिंग द कट ऑफ, तो ये लास्ट राउंड का ही कट ऑफ है, ठीक है। फिर मेरे से कोई माधव खंडेलवाल है, वो पूछ रहे हैं मैम आप पेशेंट लोड की एक वीडियो बना के भेज दो प्लीज़। ओके नोटेड, आई मेक अ पेशेंट लोड का वीडियो। वैसे मैं बता देती हूँ, डेली आराम से 500 प्लस पेशेंट्स आते हैं हमारे कॉलेजेस में। आईपीडी एंड ओपीडी बोथ सर्विसेज आर अवेलेबल एंड इवन पीजी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर। सो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं यहाँ पे। जीवन जोत सिंह ने पूछा है मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दी यहाँ पर फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग के बाद एग्जाम्स कब होते हैं, लाइक अगर कोई पार्शियल ड्रॉप हो क्या आपसे डायरेक्ट बात हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर करनी है। सो मैं आपको एक बात क्लियर करूँ जीवन जोत, कि यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो नवंबर में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम्स फेब से स्टार्ट हो जाते हैं। जैन फेब से पीरियोडिक असेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और पीरियोडिक असेसमेंट के बाद अगर मैं टर्म एग्ज़ाम बोलूँ तो टर्म एग्ज़ाम आपका अराउंड फिर मई में होगा। टर्म एग्ज़ाम अप्रैल मई में टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। और पार्शियल ड्रॉप क्लियर करने के लिए आई एम टेलिंग अबाउट दिस थिंग, कि बहुत लोग ऐसा मुझसे पूछ रहे हैं कि पार्शियल ड्रॉप मैम करें या ना करें। इस कॉलेज में आके पार्शियल ड्रॉप करने का ऑप्शन त्याग दो, बिकॉज अब जो 2024 से जो भी बैचेस आए हैं इस कॉलेजेस में, तब से बॉन्ड इंक्लूड हो गया। लाइक मेरे लिए बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं है, 2023 बैच तक नहीं था बॉन्ड सिस्टम, बट अब कॉलेज में 5 लाख का बॉन्ड इंक्लूड हो चुका है। सो वन बॉय इज आस्किंग मी, दैट इज मुकुल देव, द स्टूडेंट इज आस्किंग मी कि CBPACS दिल्ली वर्सेज अय्या गोवा, विच वन टू प्रेफर। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर आप दिल्ली NCR वाले रीजन से हो, उस एरिया से हो, वहाँ पे हो, सो ऑब्वियसली हर किसी की प्रायोरिटी दिल्ली के ही कॉलेजेस होते हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिल्ली का ही कॉलेज, और उसके बाद आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, जैसे अगर NIA जयपुर है, इटरा जामनगर है, फिर उसके बाद आप अय्या गोवा को प्रेफर करो, क्योंकि अय्या गोवा भी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है एंड अभी तक इसमें 3 बैचेस आ चुके हैं। अभी अब जो बैच आएगा वो 4th बैच होगा अगर आपका बैच आएगा। ओके और कंपैरिजन वीडियो भी आपने पूछा था, तो कंपैरिजन वीडियो भी कल आई विल पुट ऑन द कंपैरिजन वीडियो। सुनीति गुप्ता जो है, अब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सुनीति गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 53 के OBC, इज देयर एनी चांस टू गेट राउंड अय्या गोवा इन राउंड 2? या सो 53,000 पे चांसेस हैं, लास्ट राउंड तक चांसेस, अगर इनकेस कोई सीट छोड़ देता है तो, क्योंकि 63 तक भी गया था 2023 में। हमारे खुशी सिंह ने क्वेश्चन पूछा है। खुशी सिंह कह रही हैं कि मैम गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है क्या 2025 बैच के लिए? सो दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। अभी तक हॉस्टल फैसिलिटी थी, मैं भी हॉस्टल से ही वीडियो बना रही हूँ, तो अभी तक हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल थी, बट अब हॉस्टल पूरी कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं हमारे हॉस्टल्स, एंड PG हॉस्टल्स, UG हॉस्टल्स, सारे हॉस्टल्स फिल हो चुके हैं। तो प्रेजेंटली इस ईयर के लिए तो कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मे बी देल अरेंज सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट कहीं कॉलेज से बाहर, बट अभी फ़िलहाल मेरे नॉलेज में तो कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इज़ देयर इंटरनल PG कोटा प्रेजेंट? मुकुल देव ने पूछा है। तो येस, इंटरनल PG कोटा है, मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल PG कोटा इज़ देयर। ओके, एक्सप्लोर विद आकांक्षा ने पूछा है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट PG कोटा, इज देयर एनी PG कोटा और नॉट? ऑब्वियसली इफ इट इज़ इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, सो बहुत चांसेस होते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इंटरनल PG कोटा होता है, एंड सिंस वी कॉल इट एज एम्स ऑफ आयुर्वेदा, एम्स में भी इंटरनल PG कोटा होता है, यहाँ पे भी इंटरनल PG कोटा होगा ही। तो पूछा है कि PG का स्टाइपेंड कितना होता है इस कॉलेज में? तो PG का स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अराउंड 60,000 स्टाइपेंड इज देयर। PG स्टूडेंट्स के लिए 60,000 स्टाइपेंड इज देयर, एंड यू ऑल्सो गेट हॉस्टल फैसिलिटी ऑल्सो। जो PG स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिली हुई है अलॉन्ग विद द स्टाइपेंड। अनिल रिजवानी जो है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मैम बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल हैं क्या 2025 बैच के लिए, कुछ और अरेंजमेंट है क्या ऑप्शन में? सो अनिल जी, नहीं, कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी अब रिसेंटली अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे आसपास देर आर सम PGs अवेलेबल, बहुत सारे PGs हैं, रेंट्स हैं अवेलेबल जो आप अवेल कर सकते हो अराउंड। कई लोग शेयरिंग में रहते हैं, अभी भी लोग रहते हैं बाहर, इवन हॉस्टल होते हुए भी कई लोग बाहर अभी रहते हैं। सो हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल एट द प्रेजेंट मोमेंट। या दैट्स इट। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश किया कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं, एंड इन केस अगर और भी कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज फास्ट एज आई कैन,
एंड जो भी और रिमेनिंग वीडियोज़ है आई मेक इट इन द फ्यूचर. So yeah, all the very best.